हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड फोर्थ, यूनिट 11, द वंडरफुल वर्ल्ड। एक्टिविटी 6, समराइज द पोएम इन योर ओन वर्ड्स। बच्चों, यहाँ पे जो हमने आगे पोएम देखी थी वो अपने वर्ड्स में समराइज करनी है। चलो देखते हैं। प्लग द सनफ्लावर क्विकली, डू नॉट वेट, otherwise it will drop at sunset and then fall down। क्या कहा है? सनफ्लावर्स को जल्दी से ले लो वरना वो गिर जाएगा। आपको राह देखने की ज़रूरत नहीं, जैसे ही सनसेट होगा वो गिर जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। सनफ्लावर्स आर नॉट यूज्ड इन गार्लैंड्स बट ऑनर देम बाय प्लकिंग देम व्हेन they are alive during the day। क्या कहा है? सनफ्लावर है, उसका यूज़ हम गार्लैंड में नहीं करते, पर आप उसको ऑनर दें उसे प्लग करके। जब तक वो जिंदा है तब, यानी कि दिन के दौरान वो खिला हुआ रहता है। अदरवाइज दे विल बी ऑफ नो यूज। सनफ्लावर्स डू नॉट हैव ब्राइट कलर और strong smell, but please plug them while they are still alive। तो कहा है, अगर आप उसे प्लग नहीं करोगे तो उसका कोई यूज़ रहेगा नहीं। सनफ्लावर है, उसका ब्राइट कलर नहीं है, स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं, पर प्लीज़ आप उसे प्लग कर लो जब तक वो जिंदा है तब तक। नेक्स्ट, डिड यू नो, क्या आप जानते थे? Rabindranath Tagore became the first known European to win the Nobel Prize in Literature in 1930। क्या कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं वो पहले नॉन यूरोपियन जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था लिटरेचर में। कौन से साल में? 1913 में। नेक्स्ट, एक्टिविटी 7, क्रिएट अ शॉर्ट स्टोरी यूजिंग ऑल द वर्ड्स गिवन बिलो। बच्चों, एक स्टोरी बनानी है, यहाँ पे जो वर्ड्स नहीं है उसकी वजह से, उसकी मदद से। सॉरी, वर्ड से बॉय, हाउस, प्ले, सिंग, डांस, गार्डन, ब्यूटीफुल, माउंटेन्स, एंजॉयड, कट ट्रीज, डर्टी, रिवर्स, वाटरफॉल्स, डस्ट, शेड, डिसीजन, मर्ज्ड, पीपल, सेव, नेचर, एनवायरनमेंट, मिशन, प्रोमिस, बेटर, वर्ल्ड। ये वर्ड है, उसकी मदद से आप स्टोरी बना सकते हैं। चलो देखते हैं। अ लिटिल बॉय नेम्ड निसर्ग लिव्ड इन अ लवली हाउस नियर अ रिवर। एक छोटा सा बच्चा है, उसका नाम निसर्ग है, जो नदी के पास एक खूबसूरत घर है उसमें रहता है। इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। फार अवे देयर वेर big mountains. They looked more beautiful because of the waterfalls। क्या कहा है? वो एक खूबसूरत जगह है, बहुत दूर वहाँ पे बहुत बड़े माउंटेन्स थे और वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे क्योंकि वहाँ पे वाटरफॉल भी था। There was a small garden near Nisarg's house। It was full of green trees and colorful flowers। निसर्ग के घर के नज़दीक एक गार्डन भी था और वो पूरा हरे भरे पेड़ों से बना हुआ था और वहाँ पे कलरफुल फ्लावर्स भी थे। बर्ड्स ट्रिप्ड इन ट्रीज एंड बटरफ्लाइज फ्लू अराउंड द फ्लावर्स। बर्ड से वो ट्री पे उसकी चहचहाट कलरव बिखेर रहे थे और बटरफ्लाई है वो फ्लावर्स के आसपास उड़ रही थी। फ्लावर के आसपास जो बटरफ्लाई उड़ रहे थे उसकी वजह से वो खूबसूरत दिख रहा था। देयर वेर क्यूट एनिमल्स लाइक रैबिट्स एंड स्क्विरल्स टू। वहाँ पे क्यूट एनिमल्स भी थे, रैबिट और स्क्विरल्स भी थे। एवरी इवनिंग निसर्ग प्लेड इन द गार्डन विथ हिज फ्रेंड्स। दे क्लाइम्ड द ट्रीज एंड sang with the birds। क्या कहा है? हर रोज शाम को निसर्ग और उसके दोस्त थे वो गार्डन में खेलने जाते थे
वो पेड़ पे चढ़ते थे और बर्ड्स के साथ गाना भी गाते थे। They danced with the flowers and chased butterflies and squirrels. वो क्या कर रहे थे? फ्लावर्स के साथ डांस कर रहे थे और बटरफ्लाई और स्क्विरल के पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ते थे। They all enjoyed themselves. They loved the garden, the mountains and the waterfalls. क्या हुआ? वो बहुत वहाँ पे एंजॉय करते थे और खुश रहते थे। वो गार्डन, माउंटेन्स और वाटरफॉल को बहुत प्यार करते थे, वो उसे अच्छा लगता था। One day, some men came to the garden. They started cutting a tree. Nisarg and his friends were angry. हुआ एक दिन कुछ लोग आए और वो गार्डन में आकर पेड़ को काटने लगे। निसर्ग और उसके दोस्त थे, ये देखकर गुस्सा हो गए थे। They tried to stop the men, but they did not listen. Poor children. They looked at the tree. They were sad. Dirty men, said Nisarg angrily. We must save the other trees now. All the children agreed. क्या हुआ? वो बच्चों ने उस मैन को रोकने की कोशिश की, पर वो उसकी बात सुन रहे नहीं थे। बच्चे हैं वो दुखी हो जाते हैं। उन्होंने पेड़ के सामने देखा। फिर निसर्ग ने कहा, ये बुरे लोग हैं, हमें दूसरे पेड़ों को बचाना चाहिए। सारे बच्चे हैं वो सहमत हो जाते हैं। निसर्ग एंड हिज फ्रेंड्स टॉक्ड टू देयर पेरेंट्स. They took a decision to fight against those men. The next day, when the men came to the garden, all the people of that area marched together to stop them. क्या हुआ कि निसर्ग और उसने अपने दोस्तों से मिलकर अपने पेरेंट्स से बातें की और सबको बताया। फिर उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वो उस लोगों के सामने फाइट करेंगे और ट्री को बचाएंगे। दूसरे दिन जब वो मेन आए थे, तब गार्डन में ये सारे लोग हैं वो इकट्ठा हो गए थे उसे रोकने के लिए। द मेन वे frightened. They went away. All the people promised to save the trees. क्या हुआ? सब लोगों को वहाँ पे इकट्ठा देखा और उसे रोकने की कोशिश करते हुए देखकर वो लोग ही वहाँ से डरकर चले गए थे और सारे लोगों ने प्रॉमिस किया था कि वो पेड़ों को बचाएं। प्रोटेक्ट नेचर, सेव द एनवायरमेंट, दिस वाज देयर मिशन। दे promised to give a better world to their children. क्या हुआ? फिर उन्होंने एक मोटो दिया। उसका मिशन क्या था? प्रोटेक्ट करना नेचर को और एनवायरनमेंट को बचाना था। और वो एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं और कहते हैं कि हम हमारे बच्चों को एक बेटर वर्ल्ड देंगे, खूबसूरत दुनिया देंगे। बच्चों, आप अपने हिसाब से वर्ड्स, ऊपर दिए गए वर्ड्स की मदद से स्टोरी बना सकते हैं। थैंक यू।